नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक। कैसे हो एक्वेरियस आप? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो लाइफ में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट फीलिंग्स पे। आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या सिचुएशन चल रहा है, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। लगे अगर रीडिंग काफ़ी अच्छी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई रीडिंग कराना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। कभी कभी देखो रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म क्लेम करें। कुछ आपको अगर मेरे से गाइडेंस के रूप में दिखा तो उन्हें समझें एंड पॉजिटिव सोच रखिएगा। चलिए देखते हैं एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, डू वॉट फील्स राइट। देखो अभी प्रेजेंट में आपको पता है, आपको कुछ चीज़ें अगर खटक रही हैं, आपके दिल दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, तो जो एग्जैक्टली आपको अपने आप को रिलैक्स करने के लिए लग रहा है ना, वो फ़िलहाल करो। रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। जो करने की आपको लग रहा है कि हाँ ये करके मैं अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आई थिंक उस वे में रखे। चलिए देखते हैं अब डेक में क्या है। योर एनर्जीज, ठीक है, आपके तरफ की एनर्जीज, आपकी सिचुएशंस पहले देखती हूँ क्या है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं उनकी सिचुएशंस की क्या है एनर्जीज। ओके, देखो आप कहीं ना कहीं अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। आप अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। अगर बच्चे हैं तो बच्चों की केयरिंग, ये वो अपने टाइम को। लेकिन यहाँ पे अगर कहीं कुछ चीज़ें आपको कहते हैं ना कि सीक्रेटली पता चलती है ना, दिल बड़ा दुखता है। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में सिर्फ मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, सामने वाला पर्सन जो है वो मेरे से काफ़ी चीज़ें हिडन रखते हैं या बाहर से पता चलता है। एग्जैक्टली वो खुद क्यों नहीं आपने से बोलते हैं। देखो यहाँ पे बात अगर कहूँ ना, ये सामने से शायद पर्सन नहीं बोलते हैं, ये चीज़ें आपको खटकती हैं, बुरी लगती हैं। फिर भी कहूँगी आप इनके लिए चूँकि प्यार करते हो तो बहुत ज़्यादा रिलेट भी कर रहे हो। आपकी कुछ टाइम पहले की अगर एनर्जीज कहूँ तो कुछ चीज़ें कि एलिगेशंस वाली हो गई या कुछ चीज़ें आपको खटकी तो आपने पर्सन के साथ में कहूँगी लड़ाई झगड़े भी हो गई हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं, कुछ टाइम पहले की एनर्जीज हैं। प्रेजेंट में कहूँगी तो अभी भी गुस्सा आता है आपको एंड काफ़ी ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट भी हो। एंड आपको लग रहा है कि मैं इतना बेस्ट कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ केयर कर रहा हूँ, ऑन टाइम सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट मुझे रिवर्ट में वो चीज़ें मिल नहीं रही है। एंड आपका कहीं ना कहीं डिज़ायर्स, होप कहता है ना कि आप एक ऐसे सच्चे पर्सन, कहते हैं सच्चे पर्सन की पर्सनैलिटी। यहाँ पे देखो ये एम्पर की कार्ड, एक सच्चा इंसान जो कि केयरिंग काफ़ी ज़्यादा करते हैं, अपने पैसों के लिए उतना नहीं सोचते हैं, पर्सन से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें करते हैं, फैमिली के लिए ज़्यादा करते हैं। बट रिवर्ट में जब अगर कहीं धोखा मिलता है ना तो फिर दिल बड़ा दुखता है। तो आपकी अगर कहूँ फ्रस्ट्रेशंस की लेवल यही है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी पता चली है या पर्सन ऐसे कुछ एलिगेशन लगाते हैं या आपको पर्सन से रिलेटेड ऐसी चीज़ें पता चली हैं कि दिमाग बिल्कुल कहते हैं ना गर्म एक्शंस लेने का है, एक मेजर एक्शंस। एंड मेजर कहूँ ना, आपकी अगर कहूँ तो झगड़ा करने का मन ज़्यादा है आपका कि भाई मैं ये कहूँ वो कहूँ, बहुत कुछ कहने का मन है। अब देखते हैं एग्जैक्टली इधर क्या है। आपके पर्सन की देखती हूँ क्या है सोच एंड उनकी सिचुएशंस। अपने पर्सन को दिल दिमाग में लाइक करियस। देखो ये क्या कर रहे हैं ना, ये पर्सन शॉर्ट टाइम के लिए आपसे कनेक्ट होते हैं, फिर अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं। ये आते हैं, मज़े लेते हैं, चले जाते हैं। वो वाले पर्सन की शायद एनर्जीज आ रही है, इस वजह से आपका दिल बड़ा दुखता है। आप इतना चीज़ मैनेज कर रहे हो, हर तरह से वादा निभाना चाह रहे हो, ये पर्सन क्या कर रहा है, शॉर्ट टर्म कनेक्ट, डिस्कनेक्ट। ओके, देयर इज़ अ चिटिंग की है। काफ़ी लड़ाई झगड़े हो गए भाई, आप दोनों के बीच में भी काफ़ी लोग भी शामिल हो सकते हैं या कहूँगी भर भर के झगड़ा हुआ है।
हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई एक और पर्सन भी हो जिसकी वजह से ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, इतनी झगड़े हो रहे हैं, जो कमिटमेंट की सिचुएशन है वो हो नहीं रहा है। ये पर्सन शॉर्ट टाइम के लिए भी सही लेकिन आपसे कनेक्ट होते हैं। ये अगर कहूँ ना तो एक लव अफेयर्स की भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, या अगर कहूँ पार्टनर भी ऐसे हो सकते हैं आपके। मतलब देखो यहाँ पे एनर्जीज अगर कहूँ फीलिंग्स वाइज ना बहुत झूठे पर्सन कहते हैं कि ना झूठ बोलना ये करना, मतलब ऐसे पर्सन की एनर्जीज आ रही है कि भाई लड़ाइयाँ ऐसी चीज़ों पे हो जाती हैं एंड आपको सीक्रेटली पता चलता है, बाहरी लोगों से पता चलता है, या आपका इंट्यूशन ऐसा कहता है कि भाई ये हुआ वो हुआ, लेकिन यहाँ पे वो और जब आते हैं तो थोड़ा केयरिंग भी कर देते हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं पिघल जाते हो। ये भी बात होती है कि इनकी जो जब प्रेजेंस होती है ना तो ऐसी होती है कि आप इनको मतलब कुछ टाइम के लिए मतलब आप खो जाते हो कहीं ना कहीं, वो वाली फेज़ है। एंड आने वाले समय में ये भी कहीं ना कहीं बैलेंस करने की है, लेकिन अट्रैक्टिव पावर ज़्यादा है। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग सोचते हैं लेकिन बहुत कुछ कहूँगी अपने लिए, या वो डिसीज़न में हिचकते हैं, इसको ये कहूँगी। अगर इनका भी कोई परिवार है या जो, तो उस चीज़ों में हिचकते हैं ये पर्सन। और जब ये आपके पास आते हैं ना, एक पैशनेट लव एक उस वे में आते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं आप दोनों के बीच की, अगर कहूँ तो फिजिकल बॉन्ड की भी एक शेयरिंग हो जाती है, बिकॉज दोनों की तरफ में एक कार्ड तो बिल्कुल कॉमन है जो कि प्रेजेंट में है, एंड वो दिखाता है कि आप वो चीज़ें भी शेयर करते हो, बट स्टिल कहूँगी झगड़े होती हैं, लड़ाइयाँ, कैओस वाली फेज़ है यहाँ पे। अगर कहूँ तो हुआ है, रिसेंट में भी हुआ है, कुछ टाइम पहले भी हुआ है, इनके तरफ से तो है, और ये झूठ बोलते हैं। चलिए देखती हूँ अब क्या है, आपकी तरफ की ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं क्या है। एस ऑफ कप्स। आप कहते हैं ना कि आप ऐसे इंसान हो, ये ऐसे ये हैं कि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो भाई कि मुझे वो प्योरिटी वाला प्यार मिले, प्योरली चाहते हो कि वो चीज़ें हों। चलिए देखते हैं इधर क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जो चीज़ आप विश कर रहे हो ना, यहाँ पे कहूँगी एक ब्लॉकेज की कार्ड है, यानी कि ये वही बात है कि शॉर्ट टर्म कनेक्शन डिसकनेक्शंस वाली बात है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में रिश्ते। देखो ये पर्सन कहूँगी आपको लेके थोड़ी सी कंफ्यूज्ड भी होते हैं, एंड लड़ाई भले कर लेते हैं या कड़वा बोलते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज होते हैं। इमोशंस होते हुए भी इमोशंस उस वे में कनेक्ट नहीं होती हैं, एंड आप लोग थोड़े टाइम के लिए कुछ अच्छी क्वालिटी टाइम भी शायद स्पेंड कर लेते हो, फिर अपने आप को कंट्रोल, एंड फिर झगड़ा वही हो रहा है। यानी कि बातों में कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। चलिए देखते हैं अब आने वाले समय में एस ऑफ कप्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई करते हैं, किस हद तक परिवर्तन स्वरूप क्या है, परिवर्तन स्वरूप क्या है। देर इज़ अगेन कहूँ ना कुछ चीज़ें कन्फ्यूजिंग होंगी, एंड अगेन कहूँगी कि एक्शंस दिखता है, यानी कि कुछ कड़वा हो सकता है। देर इज़ अ फेस। देखते हैं इधर क्या है। देखो आपको ना कुछ कमिट की सिचुएशंस है जो चाहिए, एंड ये पर्सन वैसे लग नहीं रहा है मुझे। देर इज़ अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो दोनों तरफ में अगर कहूँ तो यहाँ पे स्वॉर्ड्स एंड द वॉन्ड्स है, ये सुनेंगे नहीं, यानी कि ये भले ही ये गलती भी हो या जो भी हो, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी होते हैं। देखो अगर अकेले में कहूँगी ये सोचते भी हैं, आने वाले समय में भी चीज़ें चलेंगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको कुछ पछतावा भी होता है, स्लीपिंग सिकनेस भी होती है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जब यहाँ पे कम्युनिकेशंस होंगी तो यहाँ पे दोनों की तरफ से टिट फॉर टैट होने वाला है। यस, एक बिकॉज यहाँ स्वॉर्ड्स है एंड द वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। आप ज़्यादा हो जाओगे शायद, क्योंकि आपको वो झूठ सच पसंद नहीं आता, तो इसलिए कहूँगी आपकी एनर्जीज में ज़्यादा रैपिड फायर वाली मूवमेंट ज़्यादा दिख रही है। चलिए देखते हैं अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं, डिवाइन के अकॉर्डिंग क्या है। डोंट लूज होप।
होप लूज़ ना करें एंड कुछ अगर एक्शंस लेके या देखो किसी तरह से अगर व्हेन यू आर रेडी, अगर ऐसे पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हो तो डोंट लूज़ होप एंड अपनी अपनी डिज़ायर्स को लूज़ ना करें। एंड कहूँगी व्हेन यू आर रेडी, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है और मेरे से ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको भी कुछ चीज़ें के लिए रेडी होनी चाहिए। या मैं ये नहीं कहती हूँ कि सेपरेशन क्रिएट करो, लेकिन अगर ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो तो देन देयर इज़ कहूँगी एक फेज़ को ख़त्म कीजिए एंड आगे बढ़िए लाइफ में। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की एंड रोल रिवर्स भी हो सकता है। अपने आप को जिस वे से कनेक्ट कर रहे हो उस वे से रखें। कभी कभी इधर से भी कनेक्शंस आपकी हो सकती है एनर्जीज, बिकॉज ये होती तो एक जनरल वे में है। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो, कराना चाहते हैं, बुक करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।